आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की निशानी है। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानवी एंड मम्माज़ व्लॉग। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है वैसे तो संडे का है, बट जो अभी मानवी की क्लिप दिख रही थी ना, वो एक दिन पहले की है। तो संडे को आज मेरे हस्बैंड जहाँ तक है कि नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो फिर संडे को भी उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ हस्बैंड और मैं उठ चुके हैं और हमारी बातें चल रही हैं। क्या बातें चल रही हैं आप लोग सुन लीजिए। गाइस देखिए, इनके बाल कितने बड़े हो गए हैं और ये मुझसे बोल रहे हैं आज तुम मेरी कटिंग कर दो। नहीं, तो नहीं कराऊंगा। लास्ट ईयर मैंने की थी ना, कितनी अच्छी की थी, जरा बता दो हमारे व्यूअर्स। काट दिया था मेरा। और मानवी क्या कर रही है अभी? मानवी सो रही है। ओके, मानवी उठ रही है अब आराम से। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए 2 ऑप्शंस है। एक तो ये ब्रेड है विद पीनट बटर, हम लोग ले सकते हैं, या फिर चने मैंने रात को भिगो दिए थे तो इनको बॉईल करके खाएंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड बिना बॉईल करे ही पसंद करते हैं। और ये कद्दू है, तो कद्दू वैसे हम लोगों को पसंद नहीं है, बट खा लेते हैं। अगर महीने में एक बार बने तो खा लेते हैं, बट अगर हफ्ते में एक बार बने तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कद्दू बनाया था तो बिल्कुल मन नहीं था, बट रखा था तो मैंने फिर उसको बना लिया। और मानवी जी, मानवी आप क्या खा रहे हो? What is this? मानवी का फेवरेट कार्टून पेपा। कुछ बोलो भाई, बोलो। छोटा बच्चा बन गया। एक काम कर दो यार, आओ तो कम। अरे यार 1-2 मिनट का काम है। सो गाइज, जो वो 2 मिनट का काम था ना, वो ये था कि मैं अपने हस्बैंड से मैंगो शेक बनवा रही हूँ, क्योंकि संडे था तो ऑब्वियसली मैं बहुत बिजी थी। और यहाँ मैं मानवी के लिए पूरी बना रही हूँ क्योंकि मानवी को काफ़ी पसंद है, बट हम लोग के लिए मैंने पराठे सेके थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मस्त वाला मैंगो शेक बना रहे हैं। हेलो मान्यता जी, ये देखिए पीछे सारी मानवी की दवाइयाँ रखी हैं। जब मानवी की तबीयत खराब हो गई थी तब मानवी ने वो सारी दवाइयाँ पी थी। मैं कुछ सेम भी हैं। और ये मेकअप किट है। हाँ, सबको दिखा दो मानवी। और ये खोल मेकअप किट आपको खोल के दिखाई। और ये देखो पीछे का भी दिखाती हूँ। ये सारी ने ये मानवी जी को मेकअप का बहुत शौक है, तो ये मानवी के लिए मैंने ऑर्डर किया। और ये देखिए मास्क, इसमें आई शेडो, लिप ग्लॉस, नेल पेंट वगैरह है ना मानवी? दिखाइए। अच्छा मानवी, आई शेडो कहाँ लगाते हैं? आइस पे। और लिपस्टिक कहाँ लगाते हैं? ओ, और काजल? काजल इसके नीचे। और बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स। मैडम जी को सब पता है भाई, मेकअप का बहुत शौक है हमारी गुड़िया रानी का। सिंदूर और काजल और चूड़ियाँ नहीं आई है, बस यही आई है। क्योंकि आप छोटे बेबी हो ना, इसलिए मम्मा लोग लगाती हैं सिंदूर का आपको बिंदी। लगा के दिखाऊं क्या यहाँ? नहीं, अभी अपन खाना खा लेते हैं उसके बाद। अब मानवी क्या करने आई है यहाँ पर? अब होमवर्क स्टडी करने आई, क्योंकि मैम की बहुत वीडियो आते हैं मेरे। फिंगर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो गाइज, अभी यहाँ पर हस्बैंड जी चढ़ा रहे हैं चाय। वैसे वो बिल्कुल भी नहीं बनाते, मतलब बहुत कम बनाते हैं। आज उनका मन था तो वो चाय बना रहे हैं। और यहाँ पर ये वाइट ब्रेड है, इस बार हमारे यहाँ वाइट ब्रेड आ गई। वैसे ब्राउन ब्रेड ही लाते हैं, और आप लोग भी वाइट ब्रेड मत खाया करिए, ब्राउन ब्रेड ही खाया करिए। और अब ये शाम के बज चुके हैं 6:30 पौने 7, और मानवी और मैं आ गए हैं टेरेस पे। हेलो मान्यता। हमने छत लगाया, कॉलोनी बहुत सुनसान हो चुकी है, वहाँ दिखाती हूँ आपको जी। फिर भी अब निकलने लग गए हैं लोग बाग थोड़ा बहुत, बट कॉलोनी में अब कोई नहीं घूमता। पहले इतनी चहल पहल होती थी। चलो। और गाय अपन ना वहाँ पर नज़ारा
सो गाइस ये जो टाइम चल रहा है ये बच्चों के लिए काफ़ी टफ टाइम है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी टफ टाइम है ये। तो हम पेरेंट्स को भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनके इंटरटेनमेंट में कोई भी बाधाएं ना आए। तो बस मानवी को भी मैं खिला रही हूँ। और हाँ, मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन रखी है। आप लोगों को किंग देख कर तो पता चल ही गया होगा। तो बस यही तो खासियत है हम लोगों की, कि हम अपने भाई की, अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन लेते हैं, बट वो हमारी टी शर्ट नहीं पहन सकते। चलो लेट्स गो। कैसा लगा आज मानवी को? बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, लेकिन डेली नहीं आएंगे अपन। ओके, ना? रिस्क रहता है ना बेटा थोड़ा सा। ओके मम्मा, बस आज मानवी को तो आ गया है खूब मजा। काफी दिनों बाद हम लोग आए थे जब मानवी की तबीयत खराब हुई थी ना, मेरे बर्थडे से पहले, उससे पहले आए थे लगातार 3-4 दिन। फिर मानवी को आ गया था फीवर, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई ऊपर लाने की। मानवी रुको बेटा। फिर अब मैं लाई फाइनली। और यहाँ आप देखिए कॉलोनी में एक बंदा नहीं दिखेगा गाइस आप लोगों को, मतलब कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा हो। वैसे तो सही है, बट कितना बेकार लगता है ना। हाँ, सैनिटाइज करो मानवी, सैनिटाइज योर हैंड्स। सो गाइस टेरेस से हम लोग आ चुके हैं। मानवी को खूब मजा आया। तो अब तो टेरेस पे जाने में भी थोड़ा डर लगता है, बट काफी दिन हो गए थे। मानवी अंदर ही बहुत बोर हो रही थी। मैंने कहा चलो आज ले चलते हैं। डेली तो मैं नहीं ले जाने वाली हूँ उसको। ओके मानवी? हाँ। तो और कितनी गर्मी हो रही है ना, क्योंकि फैन नहीं चल रहा और ऊपर से हम लोग आए हैं, और गर्मी तो है ही काफी ज्यादा, है ना। अभी वो तूफान का जो असर था ना, उस वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था, बट अब फिर से इतनी गर्मी हो गई है। और अभी को तूफान आने वाला है, ऐसा सुनने में आया है, यास करके कुछ। और कोविड के केसेस भी सुनने में आ रहा है कि कम हो गए हैं, बट फिर भी आप लोग सीरियसली लेना उसको, कोविड को, क्योंकि कोविड अभी गया तो है नहीं, है ना। भले ही कम केसेस हो रहे हैं ना, फिर भी कम ही निकलना घर से। और डिनर में आज सिर्फ दाल चावल बनने वाले हैं, तो दाल में बना गई थी, राइस मुझे बनाने हैं। और बस। और मेरी आईब्रोज देख के आप लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, सैलून तो ओपन नहीं थे, बट पता है आज के न्यूज़पेपर में आया है कि सैलून ओपन हो गए हैं, 3 दिन वीक में होंगे, खुला रहेगा सैलून। और टाइमिंग है 12 से 4, बट मैं तो नहीं जाने वाली थ्रेडिंग बनवाने। ठीक है, चलता है यार इतना। थैंक गॉड मैं अपर लिप्स नहीं बनवाती। तो हस्बैंड जी जरूर जाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बाल हो गए उनके, और मुझसे तो नहीं कटिंग हो पाती। लास्ट ईयर मैंने उनकी की थी, तो थोड़ा सा उनके कान पे ना सीजर चल गई थी। और वाकई में यार बॉयज़ की अलग ही टाइप की कटिंग होती है, तो नहीं हो पाता मुझसे। तो मानवी की तो अब भी मैं कर दूँ, बट उनकी तो नहीं कर पाऊँगी मैं। तो करवा लेंगे वो। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो आपसे मिलती हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी बज चुके हैं 10:30, और अभी तक मानवी सोई नहीं है, क्योंकि मानवी आज दिन में सो गई थी। और फैन की आवाज़ आ रही है, थोड़ा फैन मैं स्लो कर देती हूँ, है ना। थोड़ा ही स्लो किया, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो गाइज अभी बज चुके हैं 10:30, और मानवी अभी तक सोई नहीं है, क्योंकि मानवी आज दिन में 1 घंटे सो गई थी। तो अब आई एम श्योर इस जल्दी 10 बजे से नींद नहीं आने वाली है। वैसे अगर वो दिन में नहीं सोती ना, तो 10 बजे वो सो जाती है। और आज मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता हो रही है ना, शक्ल पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि एक तो मैंने कुछ मेकअप किया नहीं है, मतलब 3 तक नहीं लग रहे, मैंने लिपस्टिक कुछ भी नहीं मेकअप किया, ऊपर से पसीना आ रहा है। तो ठीक है, चलता है, और घर में तो सब ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो घर में हूँ, घर का ब्लॉग है, तो फिर मैं मेकअप वेकअप नहीं करी, मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कैमरे के लिए मैं स्पेशली मेकअप करूँ। तो बस, और थोड़ी टेंशन भी चल रही है। वैसे तो टेंशन भी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा को कोरोना हो गया था। तो थैंक गॉड, थैंक यू भगवान जी, मतलब मेरे मम्मी पापा ठीक हो गए हैं, और मतलब घर पे वो ठीक हो गए, थैंक गॉड। तो वो ठीक हो गए, बट मेरी फ्रेंड है, तो उसके हस्बैंड को हो गया ब्लैक फंगस। तो बहुत टेंशन में हम लोग चल रहे हैं, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन है उसको, मुझे भी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो। तो सब ठीक हो जाए भगवान। तो बट मैं टेंशन देने के लिए ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने। खुश रहिए, अच्छे से रहिए आप लोग।
बस जो भी मेरी लाइफ में चलता है मैं सब आप लोगों को बताती हूँ। कब मैं खुश होती हूँ, कब मैं टेंस्ड होती हूँ, तो वो मैं सोचती हूँ सब कुछ बताऊँ आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि मैं टेंशन में हूँ आप लोगों के साथ अपने फेक बिहेव करूँ, है ना। और जब मैं मतलब बहुत खुश हूँ और आप लोगों को ये बेवजह टेंस दिखाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसा है मैं वैसे दिखाना पसंद करती हूँ। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो वो अब तो ब्लैक फंगस भी आ गया है यार। मतलब सच में कोरोना से, कोविड से पेशेंट ठीक होता है, फिर बाद में पता चलता है कि ब्लैक फंगस भी हो गया है। तो मतलब यार कैसा टाइम आ गया है ना यार, बहुत ही बेकार टाइम आ गया। खैर मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई कोविड से ठीक हुआ है, कोविड से रिकवर हुआ है कोई भी अगर, तो फिर आप है ना ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि उसके फेस पे कहीं स्वेलिंग या कोई फेस का पार्ट सुन्न तो नहीं पड़ रहा है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही। इस चीज़ का ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की निशानी है। मतलब नोज़ पे, आइज़ पे, चीक्स पे, हेड पे कहीं पे भी अगर सुन्न पड़ रहा है या फिर स्वेलिंग आ रही हो, तो आप ज़रूर से टेस्ट कराइए, जो भी टेस्ट वगैरह रहते हैं। और ज़रूर से मेडिसिन टाइम पे लीजिए, तो रिकवर हो सकती है बीमारी। वरना अगर देर कर दी तो फैल भी जाता है। तो बस मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को थोड़ा-सा जागरूक कर दूँ, क्योंकि ये अभी नई-नई अभी-अभी आई है ये वाली बीमारी, कई लोगों को पता भी नहीं चलता। और कोविड का भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी गाइस, अगर हेडेक भी हो रहा है मतलब बार-बार कई दिन से, या हल्का-सा फीवर भी आ रहा है, तो ज़रूर से आप कोविड टेस्ट कराइए। क्योंकि अगर हम टाइम पे कोविड टेस्ट करा लेते हैं और रिकवरी हो जाती है ना, तो बीमारी मतलब सही होने के चांसेस हैं जल्दी। मतलब हम लोग सोचते हैं कि वायरल है, ठीक है, नॉर्मल सर्दी खांसी है, तो फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो बस, और SpO2 लेवल अपना चेक चेक करती रहिए, और बस, और अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय करिए अपना मतलब फैमिली के साथ, है ना। और बस, वैक्सीन अभी मैंने नहीं लगवाया है, कई सारे लोगों ने लगवा लिया है मेरे जान पहचान में, मुझे भी लगवाना है। अब देखो कब लगवाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल में अभी नहीं लग रहा है, तो वहाँ नहीं लग रहा है अभी। वहाँ लग रहा होता तो डेफिनेटली मैं कब का लगवा लेती। मैं तो सोच रही हूँ अगर मुझे वैक्सीन लगवाने जाना होगा तो मानवी को कौन देखेगा यार, यहाँ तो मैं, मानवी और उसके पापा ही हैं। तो उस बात की और मुझे टेंशन रहती है कि मतलब मैं लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ। लगवाना तो है ही ऑब्वियसली, बट मैं लगवाऊँगी तो फिर मुझे मानवी को बाहर निकालना पड़ेगा, और मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।